मेरी माँ एक बिल्कुल सफेद लंबे बालों वाली बिल्ली थी। मेरे पापा भी एक शानदार शुद्ध नस्ल की सफेद बिल्ली थे, लेकिन मैं तो एकदम काली निकली, पूरी तरह से एक झगड़ालू आवारा सी बिल्ली। मेरे पापा इतने गुस्से में थे कि उन्होंने मेरी माँ को 3 दिन तक कोने में घेर कर पंजे मारे, फिर पड़ोसी के काले कुत्ते को 7 दिन तक काटा और फिर भी समझ नहीं पाए कि मैं कहाँ से आई। तंग आकर वो बस चला गया, मुझे, मेरी माँ और मेरे छोटे भाई को छोड़कर। प्यारा बच्चा था, लेकिन सच कहूं तो थोड़ा बेवकूफ भी था। जब मैं 1 महीने की थी, माँ खाना ढूंढने बाहर गई और हमें तहखाने में छोड़ गई। मेरा छोटा भाई डिब्बे से बाहर निकला, तभी एक बड़ा चूहा वहां आया। इन गलियों में कोई किसी का साथ नहीं देता। चूहे को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सीधे भाई पर झपटा और वो सुन्न हो गया। मैंने तुरंत उसे खींचकर दरार में डाल दिया, तभी माँ आ गई। एक झटके में माँ ने उस चूहे की खोपड़ी कुचल दी और हम मुश्किल से जिंदा बच पाए। अगर मैं बाहर से एक आम बिल्ली के बच्चे जैसी दिखती, लेकिन अंदर इंसानी आत्मा न होती, तो इस शहर में कब का किसी का खाना बन चुकी होती। इसलिए खुद को बचाने के लिए मेरा मजबूत बनना जरूरी था। खाने के समय माँ हमारे सामने लेटकर अपना पेट खोल देती। पहले मुझे दिलचस्पी नहीं थी, पर जैसे ही गर्म दूध मेरे मुंह में जाकर शरीर में फैला, मुझे लगा मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसलिए खाने की बात पर मैं अपने भाई से ज्यादा उत्साहित रहती थी। कुछ महीनों तक बड़ी होने के बाद मुझे एहसास होने लगा कि मैं बाकी आवारा बिल्लियों जैसी नहीं हूँ। सबसे पहली बात, मेरी भूख बहुत ज्यादा थी। मुझे हमेशा लगता था कि मैं कभी पेट भर नहीं सकती, और मैं बहुत तेजी से बढ़ भी रही थी। 5 महीने की उम्र में ही मेरा वजन 12 पाउंड से भी ज्यादा हो गया था, जबकि मेरा भाई अभी भी 3-4 पाउंड का दुबला पतला ही था। इसी समय के आसपास हमने ठोस मांस खाना भी शुरू कर दिया था। जब मैंने पहली बार एक ताजा मरी हुई, अभी भी खून से सनी चूहे को काटा, तो मेरे पेट में एक जबरदस्त गर्मी की लहर दौड़ गई। वह धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर में फैल गई। मांस खाने से मेरी ताकत काफी बढ़ गई। 6 महीने का होने पर माँ ने हमें शिकार सिखाना शुरू किया। अचानक माँ की आंखें तेज और ठंडी हो उठीं। उन्होंने कुछ देख लिया था। आगे पार्क में कबूतरों का एक मोटा झुंड घास पर चुग रहा था। हर कुछ मिनट में उनमें से कोई एक अपना सिर उठाकर आसपास का जायजा लेता था। मैं बस नीचे ही रहा, माँ को देखता रहा और शिकार का खेल सीखता रहा। जब वह शिकार कर रही थीं, हम तीनों हवा के विपरीत दिशा में थे। कबूतरों को बिल्कुल भी भनक नहीं थी। माँ ने पीछे मुड़कर हमें इशारा किया कि झाड़ियों में छिपे रहें। जमीन को ढाल बनाकर वह अकेले ही झुंड की ओर रेंगती गईं और कुछ ही मिनटों में दौड़ने की दूरी तक पहुंच गईं। जैसे ही कबूतरों ने अपनी सतर्कता छोड़ी, माँ ने हमला बोल दिया। वह नीची घास से सफेद बिजली की तरह झपट पड़ी। वह विस्फोटक गति से झपटी, एक मोटे कबूतर की गर्दन को पकड़ लिया और उसे साफ सुथरे तरीके से मार गिराया। पूरा शिकार तेज, साफ और बेदाग था। माँ कबूतर को हमारे पास घसीट लाई, अपने मुंह से खून चाटा, फिर पीछे हटकर लेट गईं। स्पष्ट था कि वह हमें पहले खाने के लिए कह रही थीं, लेकिन मेरा भाई पंख और खून के साथ कच्चा मांस खाने के लिए तैयार नहीं था। उसने दूध के लिए सिसकने की कोशिश की और माँ ने बस उसे झटक दिया। वह रोता हुआ चला गया, पूरी तरह से दिल टूटे हुए लग रहा था। इसी बीच मैं तो पहले ही खाने में जुट गया था, अपना हिस्सा चट कर गया और फिर भी थोड़ा भूखा महसूस कर रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और जो बचा था उसकी ओर बढ़ गया। माँ ने बस धीमी सी म्याऊं की ओर नजरें फेर लीं। माँ चुप रहीं तो ठीक है, मैंने उस मोटे कबूतर का ज्यादातर हिस्सा खत्म कर दिया और उसी वक्त मेरे पेट से एक और भी बड़ी गर्मी की लहर फूट पड़ी। मुझे नहीं पता था कि वह क्या था, बस जब भी वह मुझ पर छाता, मैं खुद को अजेय महसूस करता, जैसे मेरी हड्डियां और मांसपेशियां फैल रही हों। फिर माँ ने हमें छुपने की जगह के पास शिकार और आत्मरक्षा का अभ्यास कराया। जिंदगी इस आसान लेकिन गंभीर लय में चलती रही, जब तक कि एक दिन शिकार से लौटते वक्त हमने गलियों में गूंजती सबसे डरावनी चीख सुनी। वह एक अजीब सा आवारा टॉम था। माँ तुरंत सतर्क हो गईं, एक दीवार पर छलांग लगाई ताकि देख सकें और पूरे इलाके को स्कैन करने लगीं। मेरा भाई अब भी जमीन पर जड़ हो गया था, कांप रहा था। उस अजीब टॉम के आने के बाद मैं उस रात बिल्कुल भी सो नहीं सका। यह पहली बार था जब मैंने किसी असली बाहरी खतरे को महसूस किया था। माँ ने हमें सुरक्षित रखने के लिए आसपास की गलियों में गश्त लगाना शुरू कर दिया, और यह अच्छा संकेत नहीं था। कई दिनों तक माँ हमें शिकार से दूर रखती थीं। गश्त के बाद भी उस अजीब टॉम का सुराग न मिलने पर माँ आखिरकार शांत हुई। वह हमें फिर से शिकार पर ले जाने लगीं, जब तक कि एक दिन कुछ बहुत ही अजीब नहीं हो गया। एक दिन जब हम खाने की तलाश में बाहर थे, तो हमें एक बड़ा आवारा कुत्ता मिला, जो पहले पूरे इलाके में दहशत फैलाता था, लेकिन अब वह पेट से फटा हुआ था, खून के तालाब में पड़ा था और उसके शरीर के पास बड़ी बड़ी बिल्ली के पंजों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। यह उस अजीब जंगली बिल्ली की घातकता का सबूत था। माँ पास से देखने तेज चलीं। माँ के लिए भी ऐसे कुत्ते को मारना जोखिम भरा होता, पर पूरे इलाके की जांच के बाद भी उस अजीब टॉम के घायल होने का निशान न मिला। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगर हम तीनों का कभी उस बिल्ली से सामना हो जाता, तो शायद हम बचकर नहीं निकल पाते। हमारी सुरक्षा के लिए माँ के पास हमें एक अनजान सुनसान फैक्ट्री की ओर ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। शायद उस अनजान टॉम के दबाव को महसूस करते हुए माँ पूरे रास्ते हमें तेज चलने के लिए लगातार आगे बढ़ाती रहीं। लेकिन जाहिर है, जैसे ही उसका जिक्र किया, वही सामने आ गया। एक तेज चीख दीवार के ऊपर से गूंजी और माँ एक पल भी बर्बाद करने के मूड में नहीं थी। वो उसे महसूस कर सकती थी। कुछ हमारे ठीक पीछे था और लगभग तय था कि वही वह जंगली टॉम था। हम बस यही कर सकते थे कि उसके और अपने बीच जितना हो सके उतना फासला बना लें। तो हम तीनों दौड़ पड़े, पूरी रफ्तार से घनी घास के झुरमुट को चीरते हुए एक चौड़े सुनसान मैदान में निकल आए। माँ ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी, हमारे सामने कूदकर हमें रोक लिया और अब तक की सबसे भयानक फुफकार निकाली। वहां एक ऊंचे कंक्रीट के पाइप पर एक जख्मी जंगली जानवर बैठा था, जो छोटे सुअर जैसा दिखता था। एक विशाल मिश्रित नस्ल का मेन कून टॉम, जो पहले से ही हमारा इंतजार कर रहा था।
उसके आकार और फर से साफ था कि यह टॉम अपनी पूरी जवानी में था, पूरी तरह जंगली और बिल्कुल निर्दयी, आसानी से 20 पाउंड से ज्यादा भारी। हालांकि माँ बाकी मादा बिल्लियों से कहीं ज्यादा तेज थीं, लेकिन इतने विशाल टॉम के सामने उनके लिए हम दोनों की रक्षा करना नामुमकिन था। उन्हें कुछ करना ही था। माँ ने चेतावनी भरी गुर्राहट निकाली और अपनी पीठ ऊंची तान ली, उसे डराने की कोशिश की, लेकिन वह विशाल टॉम जरा भी नहीं डरा। वह तो बस एक ठंडी बेरहम शांति के साथ आगे बढ़ा। एक एक कदम बढ़ाते हुए वह पाइप से उतरा और माँ के करीब आ गया। लग रहा था कि वह अपने नए इलाके से हर खतरे को पहले हटाना चाहता है। दोनों बड़ी बिल्लियां एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर तनावपूर्ण टकराव में खड़ी थीं। हवा में तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। मैं एक फटी पुरानी गत्ते की डिब्बी के पीछे दुबका हुआ था, मैदान में होने वाली हर हरकत पर नजर गड़ाए यह सोचने की कोशिश कर रहा था कि इस हालात को कैसे पलटा जाए। फिर अगले ही पल जख्मी टॉम सीधा माँ पर झपटा। माँ ने जरा भी झिझक नहीं दिखाई, वह भी उसी ताकत से पलटकर उस पर टूट पड़ी। लड़ाई सिर्फ कुछ ही सेकंड चली, फिर उनका भारी भरकम आकार का फर्क साफ दिखने लगा। उस विशाल टॉम ने माँ को चौंका दिया। एक जबरदस्त झटके में माँ पूरी तरह से अपना संतुलन खो बैठी और जोर से जमीन पर जा गिरी।